शुभमन गिल को टीम सिलेक्ट होने के सिर्फ 5 मिनट पहले बताया जाता है कि आप टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के साथ नहीं होंगे। एक खबर के मुताबिक उस वक्त शुभमन गिल जो है वो तैयारी करने जा रहे थे टी20 वर्ल्ड कप के लिए। अब शुभमन गिल को पहले क्यों नहीं बताया गया, और अगर पहले नहीं बताया गया तो फिर आपने जो 5वें टी20 आई में बहाना बनाया कि शुभमन गिल जो है इंजर्ड हैं और उनकी जगह संजू सैमसन को खिलाया, क्या वहां पर जो है वो कॉल कर ली गई थी? क्या यहां वहां पर जो है वो फैसला कर लिया गया था कि संजू सैमसन ही वर्ल्ड कप खेलेंगे, शुभमन गिल नहीं खेलेंगे? और चेतेश शर्मा को आपने ड्रॉप करना था तो फिर आपने रिंकू सिंह को एंटर किया, इसका मतलब है शुभमन गिल को ड्रॉप करना तय था। थोड़ा सा चीरफाड़ करते हैं। शुभमन गिल के फैंस बात कर रहे हैं कि भाई क्यों ड्रॉप किया गया, तो ये मुझे क्यों निकाला? इसका जवाब मैं पहले आपको दे देता हूं। पिछले 15 टी20 मैचेस में अगर शुभमन गिल की बात की जाए तो 15 मैचेस में शुभमन गिल ने सिर्फ 291 रन बनाए, जहां उनकी एवरेज 24 की है और स्ट्राइक रेट सिर्फ 137 का है। कोई सेंचुरी या कोई 50 उनके बल्ले से नहीं निकली, तो फिर इन साधारण स्टैट्स के साथ आप भारतीय टीम में नहीं खेल सकते, क्योंकि टीम इंडिया जो है ये किराए का मकान है और वो जो किराया है वो आपको हर महीने देना पड़ता है। पिछले महीने आपने पेंट भी कराया, या आप शुभमन गिल हैं, या पिछले साल आपने जो भी किया, उस बेस पर आप भारतीय टीम में एक और मुकाबला नहीं खेल सकते, क्योंकि यहां विद इन द पैसेज ऑफ टाइम आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत। इवन तो अभी यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिल रहा, जिनकी पिछले 9 मैचेस में 47 की एवरेज है। उन्होंने भी पिछले 9 मैचेस में बहुत रन बनाए। रिसेंट जो सीरीज खेली वहां पर भी 100 बनाया, भले ही ओडीआई फॉर्मेट में था, लेकिन लड़का इन टच है। और उसके अलावा अगर संजू सैमसन की बात करें तो इस साल 3 सेंचुरियां बनाकर आए थे, और शुभमन गिल के स्टैट्स इतने साधारण, इतने कमजोर थे कि फिर केस जीत गए वहां पर संजू सैमसन। ये तो एक वजह हो गई शुभमन को ड्रॉप करने की, लेकिन बीसीसीआई कह रहा है कि हम शुभमन को फॉर्म की वजह से ड्रॉप नहीं कर रहे। तो फिर किस वजह से ड्रॉप कर रहे हैं? सूर्य कुमार यादव ने, अजीत अगरकर ने, गौतम गंभीर ने, बीसीसीआई ने एक वो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा किया और मीडिया के सामने रखा है कि शुभमन गिल को ड्रॉप करने की वजह यह थी कि शुभमन गिल के साथ हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। लिसन, इस पर थोड़ा सा मैं एक बात आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन कैसे नहीं बन रहा था। शुभमन गिल तो बतौर ओपनर खेलते हैं, अब वो तो बतौर एंकर ही खेलते हैं, एक एंड पे अपना कामकाज कर रहे होते हैं, दूसरे पे अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में आगाज करते हैं, जैसा आपने एशिया कप में किया। अब संजू सैमसन को आपने लाया, तो संजू सैमसन तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, पिछले 2-3 साल में परफॉर्म कर रहे हैं बतौर ओपनर, लेकिन जो साल हा साल उन्होंने अपना कैरियर खेला है, या जो अपने कैरियर में कंप्लीट पिछले 8 से 10 साल में क्रिकेट खेली है, वो तो मिडिल ऑर्डर में खेली है। तो विच मीन्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं किया गया, ये तो आप बहाना बना रहे हैं। और अगर संजू सैमसन, नथिंग अगेंस्ट संजू सैमसन, आई रियली लाइक दैट गाय, अच्छे खिलाड़ी हैं, परफॉर्म करते हैं, ओवर द ईयर्स बहुत रन बनाए और डिजर्व भी करते थे। एक समय तो रोहित विराट की वजह से जगह नहीं बन रही थी टीम में, अभी थोड़ा मौका जरूर मिला है, लेकिन शुभमन गिल को पीछे ड्रॉप करने की वजह उनकी परफॉर्मेंस है, ये नहीं कि कॉम्बिनेशन, या ये नहीं कि इंजरी। ये बीसीसीआई को मानना पड़ेगा। उससे अगली बात पर अगर चलें तो अगर भारत के स्क्वाड पर नजर दौड़ाई जाए तो मुझे पर्सनली लगता है कि शुभमन गिल का ड्रॉप करना बनता था, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आप अपने घर खेल रहे हैं, और भारत, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चेन्नई या फिर कोलकाता, इन 1-2 ग्राउंड्स को छोड़कर बहुत स्पॉट पिचेस बनाएगा, और उन स्पॉट पिचेस पर यह होगा कि दोनों एंड पर आपको ताबड़तोड़ यानी तेज ब्रिस्क अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाज चाहिए होंगे। तो उसके लिए अभिषेक शर्मा तो ऑटोमेटिक चॉइस है आपके पास, लाइसेंस टू हिट इस खिलाड़ी के पास, और उसके साथ आपको संजू सैमसन का ऑप्शन ज्यादा सूट करता है, क्योंकि संजू रोक स्मॉल कर भी खेल लेते हैं, एंकर भी करना जानते हैं इनिंग को, और बड़े शॉट्स भी खेलते हैं, और फिर पिछले साल ही तो 3 सेंचुरियां लगाकर आए। शुभमन गिल की विद वेरी हैवी हार्ट, अच्छे खिलाड़ी, ये जनरेशनल टैलेंट है, पर इस वक्त टीम में जगह नहीं बन रही। और मिडिल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो जितेश शर्मा कुछ गलत नहीं किया था, अच्छे खेल रहे थे, आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया था, पर समटाइम्स जो है आप अच्छा कर रहे होते, आपकी टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि फिनिशर आपको चाहिए। ये गौतम गंभीर को भी पता था, हमने भी बहुत बात की कि आपको एक फिनिशर चाहिए, तो फिर रिंकू सिंह के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भले ही अक्खी मुंबई में, अक्खी कंट्री में उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्लेबाज भी लाजवाब हैं, गेंदबाज भी लाजवाब हैं, लेकिन भारत को पता चल चुका है कि ऑलराउंडर से, चाहे वो अक्षर पटेल हो, वाशिंगटन सुंदर हो, हार्दिक पांड्या हो, तीनों को मिलाकर आप काम तो चला लेंगे, पर समटाइम्स आपको कहीं ना कहीं वो सोच आपके दिमाग में जरूर आएगी कि शायद शिवम दुबे को बैठाकर आप एक प्रॉपर बल्लेबाज को खिला लें, जहां पर आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर की तरफ भी देखेंगे कि शायद तीनों स्पिनर्स खेलें, वरुण चक्रवर्ती तो खेलेंगे, कुलदीप की तरफ भी आप देखेंगे, और फिर अक्षर पटेल तो वाइस कैप्टन है, तो 3 स्पिनर्स वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो समटाइम्स आप दुबे को निकालकर हार्दिक और रिंकू के साथ जाएंगे, विच इज अ फाइन ऑप्शन फॉर मी। और इस तरह से भारतीय टीम बन रही थी, तो ये एक लेखा जोखा, और शुभमन गिल सिर्फ वो पहले कम्युनिकेट नहीं किया गया, पहले बताया नहीं गया कि आप ड्रॉप हो रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन जब आपको पता लगता है कि आप टीम में नहीं है और टीम के आप वाइस कैप्टन हो, तो फिर थोड़ा वो दिल दुखता है। गौतम गंभीर ने कहा भी था एक बार कि वाइस कैप्टन कहां आपने देखा आज तक के जो है कप्तान को छेड़ दिया जाए या वाइस कैप्टन को छेड़ दिया जाए, तो कप्तान को ना छेड़ा जाए। इस बार अपनी ही बात की नफी की, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने भी तो पिछले
22 मैचों में कोई 50 नहीं की, और उनके तो स्टैट्स शुभमन गिल से भी फिरे, उन्होंने तो सिर्फ 263 रन बनाए पिछले 22 मैचेस में, और उनकी जो एवरेज है वो 17 की, और स्ट्राइक रेट 110 का है। तो गंभीर साहब वो थोड़ा जुबान जो है ना संभाल कर बात कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।